आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए देश दुनिया की बड़ी खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। देश मना रहा 79वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से किया ध्वजारोहण। वीर जवानों को किया याद। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान को ललकारा। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। समाधि स्थल पर बापू को फूल अर्पित कर किया नमन। लाल किले पहुंचने पर पीएम मोदी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया रिसीव। जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर किया स्वागत। पीएम मोदी ने लाल किले से देशवासियों को दी बधाई। ध्वजारोहण के बाद वीर जवानों और शहीदों को किया नमन। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फहराया तिरंगा। लाल किले से बोले पीएम मोदी, आजादी का ये महापर्व 140 करोड़ संकल्पों का पर्व है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को किया संबोधित। कहा, दिवाली में आपके लिए डबल दिवाली का काम करने वाला हूं। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार लेकर आ रहे हैं। टैक्स में भारी कटौती को मंजूरी मिलेगी। पीएम ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए कहा, ऑपरेशन सिंदूर में हमारे वीर सैनिकों ने दुश्मनों को कल्पना से परे सजा दी। भारत ने तय कर लिया है, खून पानी एक साथ नहीं बहेगा। देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आजादी का पर्व संकल्पों का पर्व है। एकता की भावना को देश मजबूती दे रहा है। ये सामूहिक सिद्धियों का पर्व है। हमने धारा 370 की दीवार गिराकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। लाल किले की प्राचीर से बोले पीएम मोदी, भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से हो रही है, लेकिन हम इसे नहीं सहेंगे। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने तय किया है, खून और पानी साथ साथ नहीं बहेंगे। हिंदुस्तान को उसके हक का पानी मिलेगा। सिंधु समझौता एक तरफा और अन्यायपूर्ण था। राष्ट्रीय हित में ये समझौता मंजूर नहीं। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के जवानों को किया नमन। लाल किले की प्राचीर से पाकिस्तान को ललकारा। कहा, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। पहलगाम हमले पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा, दुश्मनों को कल्पना से परे जवाब दिया। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान में घुसकर जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा, पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछ कर मारा। जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर कर्म देखकर जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर से दुश्मनों को कड़ी सजा दी। पीएम मोदी बोले, हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया। देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। हमने न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया है। आतंकियों और उनको पालने पोसने वालों को हम अलग अलग नहीं मानेंगे। लाल किले से पीएम मोदी ने कहा, न्यूक्लियर धमकी से भारत अब डरने वाला नहीं। जो भारत को छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। सिंधु जल समझौता भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण फैसला था। लाल किले के प्राचीर से बोले पीएम मोदी, सेमीकंडक्टर और ऊर्जा में भारत आत्मनिर्भर बनेगा। इस साल के अंत तक भारत की बनी नई सेमीकंडक्टर चिप्स बाजार में आ जाएंगी। 11 साल में सोलर एनर्जी 30 गुना बढ़ चुकी है। पीएम मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर विकसित भारत का आधार सामर्थ्य को बनाए रखने के लिए आत्मनिर्भरता जरूरी। आत्मनिर्भर भारत बनना हमारा लक्ष्य। पीएम मोदी ने कहा, आत्मनिर्भरता के लिए सेमीकंडक्टर और समुद्र मंथन दोनों पर काम चल रहा है। 4 सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी दी है। समंदर में तेल की खोज अब और तेज हो गई है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से बोले, आरएसएस की 100 साल की यात्रा पर देश गर्व करता है। लाल किले की प्राचीर से बोले पीएम मोदी, 2035 तक अहम स्थलों को देंगे सुरक्षा कवच। हमारे सैनिकों पर हमें है गर्व। उनकी वीरता को करता हूं नमन। लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वाकांक्षी सुदर्शन चक्र मिशन की घोषणा की। इसका उद्देश्य अगले दशक में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। मेक इन इंडिया पर फोकस करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत के नागरिकों के पसीने बनी हुई वो चीजें जिसमें भारत की मिट्टी की महक हो और जो भारत की आत्मनिर्भरता को ताकत देता हो, हम उसी को खरीदेंगे और उपयोग करेंगे।
लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी बोले, दिवाली पर बहुत बड़ा तोहफा मिलेगा। जीएसटी रिफॉर्म ला रहे आम लोगों के लिए टैक्स कम होगा। लाल किले पर झंडा फहराने के बाद पीएम मोदी ने जवानों से की मुलाकात। जवानों के बीच पहुंचकर की मुलाकात। लाल किले पर पहुंचे बच्चों और गणमान्य लोगों से भी मिले पीएम मोदी। लाल किले पर झंडा फहराने के बाद पीएम मोदी ने बच्चों से की मुलाकात। लाल किले पर पहुंचे बच्चों और गणमान्य लोगों से भी मिले प्रधानमंत्री मोदी। देश भर में आजादी का जश्न। भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर ने लाल किले के ऊपर से उड़ान भरते हुए पुष्प वर्षा की। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर देश भर में जश्न। दिल्ली से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक दिखे देशभक्ति के रंग। आजादी के जश्न में डूबा पूरा भारत। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने आवास पर फहराया तिरंगा। जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई। ध्वजारोहण के बाद स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन। कहा, जिनके त्याग, तपस्या और बलिदान से आजादी हासिल हुई, उन्हें प्रणाम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अपने आवास पर राजनाथ सिंह ने किया ध्वजारोहण। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की दी शुभकामनाएं। देश मना रहा 79वां स्वतंत्रता दिवस। श्रीनगर के लाल चौक पर सुरक्षा हाई अलर्ट। घाटी में चप्पे चप्पे पर जवान तैनात। भारतीय थल सेना ने वीडियो जारी कर स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई। वीर जवानों और शहीदों को किया नमन। कोच्चि एर्नाकुलम में दक्षिणी नौसेना कमान ने 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। आन बान शान के साथ दी गई तिरंगे को सलामी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वतंत्रता दिवस पर निवास परिसर में किया ध्वजारोहण। स्वतंत्रता दिवस की दी शुभकामनाएं। निवास कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। सीएम मोहन यादव ने ऑपरेशन सिंदूर के समय सेना के शौर्य और पराक्रम को किया नमन। बोले, जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाएंगे। भोपाल में बीजेपी दफ्तर पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद। 15 अगस्त को ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम मोहन यादव बोले, कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति हुई। अब कश्मीर में लहरा रहा तिरंगा। साथ ही सीएम बोले, भारत दुनिया की सबसे चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, लोकल फॉर वोकल को आगे बढ़ाना है। साथ ही युवा कल्याण को राज्य सरकार की प्राथमिकता बताया। साथ ही बोले, जबलपुर और ग्वालियर में भी चलाई जाएगी मेट्रो। रायपुर में सीएम साई ने ध्वजारोहण किया। पुलिस परेड ग्राउंड में सीएम साई ने ध्वजारोहण किया। सीएम बोले, बस्तर में विकास की रफ्तार बढ़ी। पीएम के निर्देश में देश बढ़ रहा आगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने कहा, आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत गौरव का दिन। अंग्रेजी साम्राज्यवाद से लड़ते हुए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर हमें स्वतंत्रता का उजाला सौंपा। सीएम विष्णुदेव साई ने स्वतंत्रता दिवस पर संबोधित करते हुए कहा, छत्तीसगढ़ विकसित भारत का पावर हाउस बनेगा। साथ ही सीएम साई ने छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने टाउन हॉल में किया प्रदर्शनी का शुभारंभ। जनसंपर्क विभाग ने लगाई है स्वतंत्रता सेनानियों की प्रदर्शनी। देश की आजादी में योगदान का छायाचित्र प्रदर्शनी में जिक्र। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने की बड़ी घोषणा। रायपुर में शुरू होगी पुलिस प्रणाली आयोग की शुरुआत। रायपुर से शुरुआत करने के बाद प्रदेश में आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने कोरिया जिले में ट्रैफिक मैन महेश मिश्रा को स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति पदक से किया सम्मानित। महेश मिश्रा नगर सेना में नायक के पद पर कार्यरत हैं और पिछले करीब 18 वर्षों से ट्रैफिक जागरूकता अभियान चला रहे हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने शहडोल के गांधी स्टेडियम में किया ध्वजारोहण। परेड की ली सलामी। देशवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई।
स्वतंत्रता दिवस पर महापौर ने दिया संदेश। महापौर पुष्यमित्र भार्गव पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने साइकिल से ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुए। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर रायपुर विधानसभा में ध्वजारोहण। विधानसभा में विधान सचिव दिनेश शर्मा ने फहराया झंडा। ध्वजारोहण कार्यक्रम में विधानसभा के अधिकारी कर्मचारी भी रहे मौजूद। दुर्ग में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया ध्वजारोहण। भिलाई के प्रथम बटालियन में फहराया तिरंगा झंडा। परेड के लिए सलामी। स्कूली बच्चों ने किया सांस्कृतिक कार्यक्रम। सिंगरौली में माता चुनकुमारी स्टेडियम में चितरंगी विधायक एवं ग्रामीण पंचायत विकास मंत्री राधा सिंह ने किया ध्वजारोहण। साथ ही कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला एसपी भी रहे मौजूद। बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी ने ध्वजारोहण किया। बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता रहे मौजूद। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश विधानसभा में झंडा वंदन किया। देश के वीर जवानों को किया नमन। बड़वानी में स्वतंत्रता दिवस समारोह मंत्री टेटवाल ने किया ध्वजारोहण। उन्होंने परेड की सलामी भी ली। झंडा वंदन के बाद अतिथियों ने रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़े। प्रभारी मंत्री ने प्रशासनीय कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया। दतिया में स्वतंत्रता दिवस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम दतिया पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित हुआ, जहां प्रभारी मंत्री ईदल सिंह कंसाना ने ध्वजारोहण किया और परेड को सलामी दी। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर पहुंचे उज्जैन। बाबा महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। सुकमा जिले के उक्सकेवाया और नुकलतालो गांव में पहली बार तिरंगा फहराया गया। सालों तक नक्सली मनाते थे काला दिवस, बदल गई नक्सल प्रभावित इलाकों की तस्वीर। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ध्वजारोहण। अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किया ध्वजारोहण। जीतू पटवारी ने पढ़ा कांग्रेस पार्टी का संदेश। संदेश में कहा, 78 साल की आजादी की यात्रा में कांग्रेस की भूमिका किसी से छुपी नहीं है। सूरजपुर में आन बान शान से लहराया तिरंगा। अग्रसेन स्टेडियम हाई स्कूल ग्राउंड में आयोजित किया गया स्वतंत्रता दिवस समारोह। मुख्य अतिथि महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने किया ध्वजारोहण। गौरेल पेंड्रा मरवाही में जश्न के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस समारोह। विधायक धर्मलाल कौशिक ने किया ध्वजारोहण। गुरुकुल परेड ग्राउंड में किया गया ध्वजारोहण। धमतरी के मुख्य समारोह स्थल में ध्वजारोहण। एकलव्य खेल मैदान में कुरूद विधायक अजय चंद्राकर ने किया ध्वजारोहण। कलेक्टर, एसपी समेत जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी रहे मौजूद। कांकेर में मुस्लिम समुदाय ने मस्जिद में ध्वजारोहण कर मनाया देश का 79वां स्वतंत्रता दिवस का जश्न। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग रहे मौजूद। मस्जिद की छत पर फहराया गया तिरंगा। मुस्लिम समाज बोला, हमारे लिए गर्व की बात। जांजगीर में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने किया ध्वजारोहण। परेड की सलामी ली। जांजगीर के हाई स्कूल मैदान में कार्यक्रम आयोजित। राज्यपाल रामेन डेका ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज सुबह राजभवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। परेड की सलामी ली। नरसिंहपुर जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने आज नगर के स्टेडियम ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और नागरिक मौजूद रहे।